नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इसे वन बाय वन सॉल्व करना है। तो जस्ट हमारा वन नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं ये पूछ रहा है। ओके, तो अब तक हम लोग को सब समझ में आ गया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा कंडीशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पर एक्स का पावर क्या है, 2 है। ओके, तो नंबर ऑफ रूट्स हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 होगा। ओके, नंबर ऑफ रूट्स इज 2 होगा, हमारा 2 हो जाएगा। ओके, सो 2 नंबर हमारा है एंड 2 नंबर पूछ रहा है, कंडीशन दिया गया इफ ए एक्स स्क्वायर, if a x square plus b x plus c is a quadratic equation, then obviously हमारा क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन दिया गया है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कंडीशन हमारा अगर है ए बी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0 या ए नॉट इक्वल टू 0 या नन ऑफ दिस। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ऑब्वियसली ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये पोर्शन हमारा क्या होगा, पूरा वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ओके, नाउ 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जस्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होगा। तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा 2 होगा, जितने रूट होते हैं। ओके, तो हाईएस्ट पावर हमारा ऑप्शन बी होगा 2। नाउ 4 नंबर क्वेश्चन है, द इक्वेशन दिस वन इज। ओके, तो यहाँ पर एक 4 नंबर में इक्वेशन दिया गया है, 4 नंबर में इक्वेशन दिया है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कंडीशन दे दिया गया है। नाउ क्वेश्चन है कि ये हमारे लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या थर्ड डिग्री इक्वेशन है। तो जस्ट हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें पता लगाएंगे कि ये कौन सा इक्वेशन है। तो 4 से हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 4 पचे 20 एक्स स्क्वायर माइनस 4 सते 28 एक्स प्लस 4 दूना 8। ओके, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौके 20 एक्स स्क्वायर माइनस 5 छके 30 एक्स प्लस 5 3 15। ओके, नाउ हम लोग सभी जो एक्स वाले पोर्शन है यहाँ पर मूव करेंगे। तो ये हो गया 20 एक्स स्क्वायर, इसे यहाँ लाएंगे माइनस 20 एक्स स्क्वायर, और ये रहा माइनस 20 एक्स, ये आएगा प्लस 30 एक्स प्लस 8, और ये यहाँ आ जाएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, तो कैलकुलेशन को आगे मूव करते हैं, यहाँ पर क्या है, प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारा जो हाईएस्ट पावर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 पावर, वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वैनिश हो गया। तो अब हमारा क्या बच गया, एक्स बच गया और कॉन्स्टेंट टर्म बच गया। तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। तो नंबर 4 का आंसर हमारा होगा लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा, लीनियर इक्वेशन। ओके, नाउ 5 देखते हैं, 5 हमारा क्या है, द रूट्स, 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन दे दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 2 रूट्स निकालना। ओके, तो यहाँ जस्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो ये दोनों क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स पावर और यहाँ पर एक पावर कट गया, तो हमारा क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारा 2 रूट्स नहीं आया। ओके, यहाँ पर सिंपल हमारा एक्स का वैल्यू निकला। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 6 आएगा। ओके, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, 6 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आई, हमारा एक कंडीशन दिया है आई। ओके, आई में हमारा क्या है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ये हमारा इक्वेशन दे दिया है। ओके, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 नंबर हो रहा है, 5 इज द ओनली रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो पहले हमारा क्वेश्चन है, दिस इज इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जस्ट इसे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये क्या है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे। तो ये क्या है, ये a है और ये b, तो a स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ना यहाँ पर जस्ट उतार देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ओके, तो इसे आगे मूव करते, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सारी सारी कंडीशन को यहाँ पर हम लोग मूव करेंगे। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 6x प्लस 9, और ये यहाँ जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या था, प्लस था, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमारा क्या गया, वैनिश हो गया, खत्म हो गया। तो जब हाईएस्ट पावर 2 हमारा खत्म हो गया, तो ये अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा।
तो क्वेश्चन करा दिस इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो। तो दिस इक्वेशन क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, नाउ 2 नंबर क्वेश्चन उसी का, 5 इज द ओनली रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ, कंडीशन दिया गया, ये उसी का 2 नंबर है। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है। तो यहाँ जस्ट पूछा जा रहा है कि 5 इज द ओनली रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आते हैं, 2 रूट्स आते हैं। तो जस्ट हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर एक्स हटाएंगे तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 25। ओके, तो जब इसे स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो प्लस माइनस 5। ओके, तो यहाँ हमारा 2 रूट आया, एक आया +5 और एक आया -5। एक आया +5 और एक आया -5। तो यहाँ पर 5 इज द ओनली रूट, ये आंसर लेगा। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 रूट्स आएंगे, एक +5 आएगा और एक -5 आएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा। नाउ आई नंबर क्वेश्चन हमारा है, आई नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन देखें। आई नंबर क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू 0। ओके, अगर ए इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, बी जो है 0 के बराबर नहीं, इन द इक्वेशन दिस वन। ओके, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये देन द इक्वेशन इज, ये इक्वेशन क्या होगा, ए इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली अगर a इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, और b जो है 0 हमारा नहीं है। ओके, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0। मीन्स ये पोर्शन हमारा 0 आ गया, तो हमारा क्या बचा, बी एक्स प्लस सी। तो ये ऑब्वियसली हमारा क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन आई का हमारा आंसर आएगा कि ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर जस्ट हमें मेंशन कर देना है क्या होगा हमारा, लीनियर इक्वेशन। राइट, नाउ ना यहाँ पर क्वेश्चन, इफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी 1 देन द इक्वेशन इज। तो यहाँ पर 2 रूट्स क्या है, 1 है, तो इक्वेशन हमारा क्या होगा, द टू रूट्स आर द टू रूट्स आर हमारा क्या है, अल्फा एंड क्या लेंगे हम लोग, बीटा ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा अल्फा बीटा और 2 रूट्स आ गया, और दोनों रूट्स हमारे क्या है, 1 के बराबर है। तो हम जस्ट क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करें, तो हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। ओके, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो क्या आएगा, दोनों रूट्स क्या है, 1 है, तो 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया। नाउ अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ हमारा सम ऑफ द रूट्स निकल गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकल गया। जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे। ओके, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे x से, और प्लस हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इक्वल टू 0। नाउ जस्ट हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया और सम ऑफ द रूट्स हमारे क्या है, 2 है। ओके, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया माइनस और ये x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारा, 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का जस्ट फॉर्म है। ओके, तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ पर माइनस होंगे और यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्लस होगा। तो ये हमारा इक्वेशन निकल गया। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x आर। तो यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन अगेन आया। तो यहाँ पर 2 रूट्स निकालना, इक्वेशन ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पर हमें 2 रूट्स निकालने हैं। तो 2 रूट्स निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर निकालना, तो ये इधर आ जाएगा -6x इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x - 6 इक्वल टू 0। तो एक रूट हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 0 और दूसरा रूट क्या आ गया हमारा, x - 6 इक्वल टू 0। जब इसे -6 को वहां ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ओके, तो 2 रूट्स हमारा क्या निकल गया, x इक्वल टू 0 आया और हमारा क्या आया, 6 आया। तो 2 रूट्स हमारा निकल गया। तो ये हमारा हो गया 10, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। राइट, नाउ अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1। ओके, तो यहाँ पर हमारा कुछ कंडीशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है और बताया जा रहा है लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालना है, जबकि 1 रूट हमें क्या दे दिया, 1 कंडीशन दे दिया गया है कि 1 रूट जो है हमारा 1 है। तो जस्ट यहाँ पर 1 रूट दे दिया गया है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह में हम लोग क्या करेंगे, 1 को बैठाएंगे। ओके, तो हमारा 1 दे दिया है, तो ये 1 जहां जहां x है हमारा वहां पर 1 बैठाएंगे। ओके, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस a, x की जगह में 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये a को 1 से करेंगे तो a आ जाएगा और यहाँ पर 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू यहाँ इसको वहां मूव करेंगे तो -4। तो दूसरा रूट हमारा क्या आ गया, -4 आ गया। ओके, तो वन रूट हमारा 1 था और a की वैल्यू आ गई हमारी -4। नाउ सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, let us write the value of the other root if one root of the equation is 2। okay, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर जस्ट कंडीशन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा कंडीशन है एंड क्वेश्चन गिवन है हमारा कि वन रूट जो है वो हमारा 2 है। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां हमारा एक्स है वहां पर क्या करेंगे, 2 को बैठाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जब 2 बैठाएंगे तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या बैठाएंगे, 2, ऊपर स्क्वायर 2 प्लस बी और यहाँ पर 2 बैठाएंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 और ये माइनस क्या होगा 2b। ओके, माइनस का साइन चेंज होगा और ये 2 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर +4 -4 कैंसिल हो गए और यहाँ पर क्या आएगा -2b और इसे वहां शिफ्ट कर देंगे तो -6। तो माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 6 और ये नीचे रहा 2, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब b इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो जस्ट हमें अदर रूट्स पूछा गया था, हमें अदर रूट्स क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ओके, सो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ अदर रूट। ओके, नाउ 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है। सो 3 नंबर क्वेश्चन है, सभी जो है सेम क्वेश्चन। ओके, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ द अदर रूट इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। यहाँ पर भी सेम हमारा कंडीशन। ओके, 6 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, सेम कंडीशन है। वन रूट क्या क्या है, 2 दे दिया गया है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का, सेमी टाइप का सब दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर 2 है, x की जगह में क्या बैठाएंगे, हम लोग 2 बैठाएंगे और ये रहा के x की जगह में 2 बैठा दिया और ये रहा 4 इक्वल टू 0। ओके, सो 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर कितना होगा 4 दूना 8 प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2k हो गया और यहाँ पर कितना होगा 8 4 12, जब वहां पर मूव करें कितना होगा -12 हो जाएगा। सो k इक्वल टू -12/2, 2 6 12। तो एक k की कीमत क्या आ गई हमारी -6। तो k का वैल्यू आ गया हमारा -6, मीन्स अदर रूट हमारा आ गया 6। ओके, नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 11 का है। लेट अस राइट द इक्वेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 9/2। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक फ्रैक्शन है जो कि हमें नहीं पता है और उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, उन दोनों को जब हम डिफरेंस करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे क्या आएगा 9/20 आएगा। तो जस्ट इसे जब हम लोग बनाएंगे तो समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पर जस्ट हम लोग क्या करेंगे, लेट द प्रॉपर फ्रैक्शन, लेट द प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन को मान लेंगे। लेट द प्रॉपर फ्रैक्शन बी हमारा x है। ओके, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। ओके, जब भी हम लोग का कोई नंबर लिखा रहता है जस्ट उस नंबर के नीचे हमारा क्या होता है 1 होता है। सिंगल नंबर के नीचे हमारा हमेशा 1 होगा, तो इसके भी नीचे हमारा क्या होगा x/1 होगा, सिंपल x/1। जब इसे हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नंबर क्या आएगा नीचे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया रेसिप्रोकल एंड इट्स रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा हमारा 1/x, क्योंकि नीचे हमारा क्या है 1 है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन है दोनों का डिफरेंस क्या है 9/20। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जाएगा दोनों का डिफरेंस, जब हम डिफरेंस करेंगे x में से 1/x को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9/20। ओके, सो सिंपल, ये बहुत सिंपल था। ओके, नाउ यहाँ तक हमारा हो गया। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So question 5, let us write the value of a and b if the two roots of the equation this one are -5 and 7। तो यहाँ पर 5 नंबर हमारा एक इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन हमारा है ax² प्लस bx प्लस 35 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन दिया है और यहाँ पर हमारे 2 रूट दिए गए। अब तक हम लोगों ने जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वहां पर हमारा क्या था, सेम एक रूट था। ओके, नाउ यहाँ पर हमारा 2 रूट है, -5 एंड क्या है -7। एक रूट -5 है और दूसरा रूट क्या है -7 है। नाउ यहाँ पर बताया जा रहा है, पूछ रहा है कि a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ओके,
सो अब हम ये क्या करेंगे, इक्वेशन में जस्ट रूट को रखेंगे। पहला रूट हमारे क्या है, -5 है, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, x की जगह में -5 रखेंगे। तो ये -5 का स्क्वायर प्लस b, और यहाँ x है तो -5 प्लस 35 इक्वल टू 0। ना इसे आगे बढ़ेंगे तो 5 का माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया 25a, और ये प्लस माइनस माइनस ये क्या हो गया 5b प्लस 35। ओके, नाउ इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से जस्ट हम लोग क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। तो जब 5 कॉमन लेंगे हो जाएगा 5 पचे 25a माइनस b, और ये हो गया प्लस 5 सते 35 इक्वल टू 0। तो ये 5 क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जस्ट इक्वेशन क्या निकला, 5a माइनस b, और ये 5 जो है यहाँ आकर 0 हो गया। ओके, तो ये +7 क्या होगा, वहां चल जाएगा तो -7। तो ये हमारा इक्वेशन 1 निकल गया। नाउ हमारा सेकेंड रूट जो है -7, इसे भी जस्ट हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सेकेंड कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 35 इक्वल टू 0। नाउ जस्ट हम लोग पुट करेंगे क्या है, a और -7 का स्क्वायर प्लस b, एक्स की जगह में -7, और इसको हम लोग वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +35, वहां चले जाएंगे तो -35। ओके, क्योंकि हमें बाद में सॉल्व भी करना है। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं तो -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। ओके, तो ये हो गया 49a, और प्लस माइनस -7b इक्वल टू -35। ओके, जस्ट स्क्वायर निकला, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ना यहाँ भी हमारा कमन जा रहा है, 7 कमन चला गया, तो क्या बचा 7 7 49 7a माइनस ये बचा b इक्वल टू -35। ओके, नाउ 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 पचे 35। तो हमारा कंडीशन क्या आ गया, 7a माइनस बी इक्वल टू -5। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जस्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन हमारा क्या है, 5a माइनस बी इक्वल टू -7। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन हमारा है 7a माइनस बी इक्वल टू -5। ये हमारा निकला सेकेंड कंडीशन। ओके, नाउ जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसे साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये हो गया प्लस। ओके, साइन जस्ट इसे देखकर हम लोग क्या करेंगे, उलट देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 7 में से 5 गया -2a, और प्लस बी माइनस बी कैंसिल। नाउ यहाँ पर क्या आया, हमारा -2 आया। ओके, नाउ a इक्वल टू हमारा यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 2/2 मीन्स 2 2 कट गया, हमारा क्या है 1 आया। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू को किसी एक में पुट करेंगे। ओके, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन 1 इक्वेशन में पुट करते हैं, और 1 इक्वेशन हमारे क्या है, ये रहा। ओके, सो हमारा 1 इक्वेशन क्या था, 5a माइनस बी इक्वल टू -7। जस्ट यहाँ पर a की वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, तो a की वैल्यू क्या है, 1 आया है, माइनस बी इक्वल टू -7। जस्ट हम लोग क्या किए, a की जगह में 1 को पुट किया, बाकी सब सेम जो है उसी तरह उतार दिया गया। ओके, नाउ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस b इक्वल टू -7। तो ये रहा -b -7, और ये वहां चला जाएगा तो -5। ओके, प्लस था। नाउ आगे बढ़ते हैं, -b इक्वल टू क्या होगा, -12। 7 5 7 5 क्या हो गया 12, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू 12। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, a और b की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू आया हमारा 12। तो ये a और b का वैल्यू आ गया। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1.3 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 1.4, जहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के साथ। ओके, सो जस्ट घर में प्रैक्टिस कीजिए, एंड मेक श्योर फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके। ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल नाउ, बाय बाय।